Hey my dear students, welcome you again to the biology online classes. So in the last class we have studied about the different type of asexual reproduction. ठीक है, हमने asexual reproduction का different types को पढ़ा. हमने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से organisms जो है अपना productions को increase करते हैं, reproduction करते हैं. लेकिन जो भी देखा हमने वो asexual reproduction का देखा जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, ओनली वन पेरेंट पेयर इन्वॉल्व. और हमने और भी मज़ेदार टेक्निक्स देखे जैसे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन. यहाँ पे हमने बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखा है जैसे कि कटिंग था, लेयरिंग था, ग्राफ्टिंग था, राइट. और टिश्यू कल्चर मेथड्स है जहाँ पे हम एक छोटे से टिश्यू से, छोटे से सेल से, जिसे हम देख भी नहीं पाते, उससे हम लोग नंबर एंड नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. तो ये था बहुत सारा टेक्निक्स अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दूसरे रिप्रोडक्शन के तरफ जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा चीज़ होता है. तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको दो इंडिविजुअल्स का ज़रूरत होता है. वी नीड टू इंडिविजुअल्स जिसको हम वो क्या करते हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद दे फर्टिलाइज. ठीक है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट. नाउ दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्या देखा, the process of development of new individuals through the formation and fusion of gametes. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अपने आप में तीन प्रोसेसेस को कैरी करता है. सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा जो है फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा जो है एम्ब्रायोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है. तो लेट्स सी व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस is a process where the individuals are involved in formation of gametes. और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, it is the process where the organisms are involved in the formation of gametes. दैट मीन्स ये वो फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ है ऑर्गेनिजम्स का, जो हमने सबसे पहले बात किया था जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव फेज़ लाइफ स्पेन के बारे में. तो जहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बस मॉडिफाई होता है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता. तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़ में, कि ये वही फेज़ है, ये वो फेज़ है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके थ्रू वो अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा. जैसे कि मेल अगर है तो वो अपना मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल अगर है तो वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लाइक दैट. तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. तो एक ऑर्गेनिज्म जब तक अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पूरा अच्छे से वेल डेवलप ना कर ले तब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में नहीं जा पाएगा, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा. और अगर कोई भी डिफेक्ट हो गया एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ पे वो जो फर्दर जो रिप्रोडक्शन है वो कैरी ऑन नहीं कर पाएगा और वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए डिमेरिट हो जाएगा. नाउ दिस इज गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है, जो कि दो इंडिविजुअल ने सिक्रेट किया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स चाहिए होता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दो इंडिविजुअल्स ने अपना गैमेट्स जो है जो सिक्रेट किया है, वो सिक्रेशन के बाद ये आपस में फ्यूज़ होंगे. अगर फ्यूज़ नहीं हुआ तो गैमेट्स प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. ठीक है, तो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द प्रोसेस मियोसिस. तो ये जो गैमेट्स प्रोडक्शन होने के बाद ये आपस में फ्यूज़ हुए, और फ्यूज़ होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब मेल एंड फीमेल ने आपस में फ्यूज़ करके दे फर्टिलाइज्ड, जो मेल गैमेट है उसने फर्टिलाइज कर दिया फीमेल को, और फर्टिलाइज होने के बाद जो तीसरा फेज़ आता है, जो तीसरा स्टेप आता है वो है एम्ब्रायोजेनेसिस. तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो द मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट.
तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल, ठीक है, डिप्लॉयड सेल जो यहाँ पे बनेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. और जाइगोट जब अंडरगो करेगा डेवलपमेंट थ्रू द माइटोसिस, देन दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस. तो एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो हमको पता है डेवलप फॉर्म ऑफ जाइगोट, जहाँ पे आपका जाइगोट ने बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करने के बाद इट टेक्स प्लेस द शेप ऑफ द एम्ब्रायो, राइट. और एम्ब्रायो का सिंथेसिस हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, फ्रॉम द वन सेल्ड जाइगोट, इट इज गोइंग टू फॉर्म द फुल फॉर्म एम्ब्रायो, मतलब 13 सेल, 16 सेल, 20 सेल, 28 सेल. आप देखोगे जर्म लेयर्स आ गए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लाइक दैट, ठीक है, सब जर्म लेयर आ गए, धीरे धीरे उसके पार्ट्स डेवलप हो गया. तो दिस इज नोन एज एम्ब्रायो. तो दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस, राइट. तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अभी देखो, देयर आर टाइप्स, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट सिनगैमी. तो सिनगैमी कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर्स. यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट फ्यूजन होता है. दैट मीन्स यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल के बारे में बात करेंगे हम, यहाँ पे मेल एंड फीमेल आपस में पूरी तरह मिक्स होंगे. देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स. मेल एंड फीमेल विल बी प्रॉपरली मिक्सड विद ईच अदर, ठीक है. जो कि गैमेट्स प्रोडक्शन होगा, वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ पूरा मिक्स हो जाएंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट. इसी को हम बोलते हैं सिनगैमी. तो आप सोच रहे होंगे कि दूसरा टाइप का कैसे होगा, तो हम थोड़ी देर में उसको भी पढ़ेंगे कि दूसरा टाइप का कैसे हो रहा है, ठीक है. तो ये आप याद रखिए कि जहाँ पे परमानेंटली या फिर कंप्लीट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, ना, दिस इज नोन एज सिनगैमी. तो सिनगैमी जो है वो भी दो तरीके का हम देखेंगे. एक है एक्सोगैमी, दूसरा है एंडोगैमी. ना, एक्सो का मतलब हो गया जहाँ पे गैमेट्स जो है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, लेकिन जो गैमेट्स है वो प्रोड्यूस हुआ है दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, दो डिफरेंट पेरेंट्स से. जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो ह्यूमन बींग्स में मेल एक है, फीमेल एक है, वो अलग अलग बॉडी में है. मेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, और दे आर सिक्रेटिंग द हॉर्मोन्स इंडिविजुअली, है ना. जो हॉर्मोन्स है या फिर जो अपना मैनी हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व फॉर द सिंथेसिस ऑफ द गैमेट्स. तो मेल जो है वो अपना मेल गैमेट अच्छे से सिक्रेट कर रहा है, फीमेल जो है वो अपना गैमेट सिंथेसिस कर रहा है, फिर आपस में वो लोग फ्यूज़ करते हैं. नाउ दिस इज एक्सोगैमी. लेकिन दूसरा जो टाइप है उसको हम एंडोगैमी बोलते हैं. एंडोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे एक ही इंडिविजुअल है, बट एक ही पेरेंट है, बट उसके जो टेस्टिस या फिर जो मेल पार्ट या फिर जो फीमेल पार्ट, जो ओवरी होता है, वो वहीं से सीक्रेट होता है. अभी आप और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आप आर्टवर्म के बारे में सोचें. आर्टवर्म क्या था? आर्टवर्म वाज द हार्माफ्रोडाइट एनिमल, राइट. हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? जहाँ पे मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है. बाइसेक्सुअल जिसे हम बोलते हैं, मतलब दे आर हैविंग बोथ द सेक्सेस इन द सेम बॉडी, ठीक है. तो वो अपने उसी बॉडी में, एक ही बॉडी से वो क्या करेगा, जो मेल पार्ट है वो अपना जो टेस्टिस, जैसे कि आर्टवर्म का टेस्टिस है, तो वो टेस्टिस से मेल गैमेट सिक्रेट करेगा, और ओवरी से क्या करेगा, अपना फीमेल गैमेट सिक्रेट करेगा, और ये आपस में फ्यूज़ करेंगे. ऐसे ही टाइप का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम बोलते हैं एंडोगैमी, राइट. तो एक्सोगैमी और एंडोगैमी, ये हो गया सिनगैमी का टाइप्स. नेक्स्ट अगर हम पढ़े वो है टाइप्स ऑफ एंडोगैमी, या फिर हम टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहला अगर हम देखें आइसोगैमी, तो आइसोगैमी का मतलब, अगर आप पहला डायग्राम देखिए, तो आइसोगैमी का मतलब हो गया जहाँ पे आप मेल एंड फीमेल गैमेट को यू कांट डिफरेंशिएट. हम मेल एंड फीमेल गैमेट को हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट आर एग्जैक्टली सिमिलर. देखो अब ये दोनों पूरा सिमिलर है, ठीक है. तो दिस इज नोन एज आइसोगैमी. सेम एनाइसोगैमी का मतलब अगर आप देखें, तो एनाइसोगैमी में देखो एक गैमेट जो है वो छोटा है, एक गैमेट जो है वो बड़ा है ना. दिस इज द बिग वन, दिस इज द स्मॉल वन, राइट. तो यहाँ से जो ऐसे टाइप के जो गैमेट्स आपस में फॉर्म होते हैं और फ्यूज़ होते हैं, तो ऐसे टाइप के फ्यूजन को या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एनाइसोगैमी बोलते हैं. एंड द थर्ड वन इज नोन एज oogaming.
oogamie में अगर आप देखें तो oogamie में जो फीमेल पार्ट जो होता है, जो फीमेल गैमेट जो होता है, वो जो अपना उसका जो शेप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और मेल वाला जो है वो छोटा होता है। एंड फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन द in having any flagella, so it could not move, it is not involved in any type of movement. और अगर हम बात करें मेल गैमेट के बारे में तो ये काफ़ी छोटा होता है एंड इट इज़ मोटाइल। मोटाइल का मतलब इट इज़ हैविंग फ्लैजेला एंड इट इज़ हैविंग टू डू द, इट कैन डू, यू कैन से योर मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना 3 टाइप्स का एंडोगेमी। अभी अगर आप 4th टाइप में देखें होलोगेमी, तो होलोगेमी एक अपने में ही एक स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे आप देखो कि एक पूरा इंडिविजुअल जो है ना वो खुद ही एक्ट करता है मेल एंड फीमेल गैमेट की तरह। ठीक है, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इधर मेल है कौन सा इधर फीमेल है, लाइक योर आइसोगेमी। बट यहाँ पे एक है जो होल ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म ही खुद बिहेव करता है गैमेट्स की तरह और वो आपस में फ्यूज करते हैं। Now, this is also a very interesting type of sexual reproduction, right? So this is known as hologamy. अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेशन की तरफ। तो कॉन्जुगेशन कौन सा प्रोसेस है, कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो इट इज़ द टेम्पररी फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ये क्या है? टेम्पररी फ्यूज जब होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो 2 गैमेट्स आपस में टेम्पररीली फ्यूज़ करते हैं और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं, और जिसके कारण रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन करते हैं। अभी हम देखते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को कॉन्जुगेशन समझ में आए। लेट्स सी द फर्स्ट डायग्राम। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें तो यहाँ पे आप देखो देयर आर 2 फिलामेंट्स, है ना, 2 फिलामेंट्स। ये सपोज आपका एल्गी है, क्लेमाइडोमोनस है, राइट। तो ये 2 फिलामेंट्स है, ये दोनों फिलामेंट्स देखो, एक मेल है एक फीमेल है। एल्गी वगैरह ये सब में तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ना, तो 2 फिलामेंट्स आर देयर ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स। ठीक है, ये दोनों आपस में आएंगे। आपस में आने के बाद सेकंड अगर आप देखिए तो सेकंड में इसने क्या किया, सेकंड में क्या हुआ है, इन्होंने आपस में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप करने के लिए दे आर यूनाइटेड टू इच अदर। एक कॉन्जुगेशन आप मिडल में आप क्रॉस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ दे आर डेवलपिंग अ ट्यूब, लाइक एक ब्रिज की तरह वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर आप थर्ड डायग्राम देखें तो आप देखेंगे ब्रिज जो था, जो जिसको वो बना रहे थे वो ऑलरेडी बन गया है यहाँ पे, राइट, जिसको हम कॉन्जुगेशन कैनल बोल रहे हैं। तो इन द मिडल यू सी द 2 फिलामेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज। अब ये ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड या फिर जो फिलामेंट मेल की तरह एक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, अपने अंदर का जो जितना जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना हर एक पार्ट को, हर एक न्यूक्लियर मटेरियल को, जिसको हम प्रो न्यूक्लियाई बोलेंगे, इट विल पास ऑल दिस जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेकेंड फिलामेंट जो कि है फीमेल। ठीक है, और पास करने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो मतलब इसके बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम टेम्पररी फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि आप 4th डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या किया, मेल गैमेट ने फ्यूज किया थ्रू द थ्रू द दैट योर कैनल, एंड देन कैनल से क्या किया, उसने अपना जितना भी प्रो न्यूक्लियाई पोर्शन से इट गेट्स ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट, और सब फीमेल में चला गया, एंड दस जो फ्यूजन हो रहा है वो अल्टीमेटली फीमेल के बॉडी के अंदर होगा, एंड मेल क्या करेगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही टाइप के फ्यूजन को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, या फिर टेम्पररी फ्यूजन ऑफ आप बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टेम्पररी फ्यूजन हमने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होता है, बट मेल जो है ना वो अपना प्रो न्यूक्लियर पास करके बस चला जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे कोई डिसोसिएट नहीं होता, बट इधर में क्या होता है, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं। नाउ दैट इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद दैट। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिनगेमी पढ़ा हमने, कॉन्जुगेशन पढ़ा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन दिस चैप्टर। नाउ अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या क्या इवेंट्स होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इन द लास्ट ईयर्स। इधर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द इवेंट्स विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखोगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम बात करेंगे फ्यूजन के बारे में, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज किए, तो उसके पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन का देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। तो एज यूजुअल गैमेटोजेनेसिस जो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे जो दो एडल्ट मतलब मेच्योर्ड प्लांट है या फिर एनिमल्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म्स द गैमेट, वो अपना गैमेट प्रोड्यूस करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट। ऑलवेज रिमेंबर गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो अपने ही अपना मियोसिस प्रोसेस से दे आर गोइंग टू फॉर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, and this process will be termed as gametogenesis, right। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, जहाँ पे हम देखेंगे कि दो गैमेट आपस में, मतलब आपस में नहीं, दे आर इंडिविजुअली ये लोग फॉर्म होते हैं, ठीक है, थ्रू द मियोसिस। और गैमेट्स जो है वो भी मतलब दो तरीके का गैमेट्स हो सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था आइसोगेमी एनाइसोगेमी ये सब में। तो होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स, यहाँ पे और दो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो होमोगैमेट्स क्या हो गया, ये वो गैमेट्स है जो कि बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल बिल्कुल ही एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह सेम ही लगेगा, मेल जो सिक्रेट करेगा फीमेल जो सिक्रेट करेगा, लेकिन वो जो गैमेट्स होंगे ना आपस में बिल्कुल ही सिमिलर रहेंगे, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरली दे आर सेम, तो इसीलिए हम उसको होमोगैमेट्स बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा जो होगा, मतलब स्ट्रक्चरली दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बड़ा छोटा फ्लैजेला नहीं है, तो ऐसे टाइप के गैमेट्स को हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। तो ये हो गया पहला इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो होगा, ये देखिए ये कुछ डायग्राम है आप देख सकते हैं, पहले वाले में ए में हो गया होमोगैमेट्स, बी हो गया आपका हेटेरोगैमेट्स, ठीक है, तो और सी भी हो गया हेटेरोगैमेट्स, लाइक दैट, ठीक है। अभी प्री फर्टिलाइजेशन में और एक इवेंट होता है जिसको हम बोले ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। अभी गैमेट्स तो प्रोड्यूस कर लिया मेल एंड फीमेल ने, ठीक है, अभी गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद उसको ट्रांसफ़र भी तो होना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करें, ये हम ह्यूमन बीइंग का डायग्राम के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट डायग्राम देखो, हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग। तो स्पर्म आपका मेल ने सिक्रेट किया, एग आपका फीमेल ने सिक्रेट किया। अब क्या होगा, एग जो है वो तो नॉन मोटाइल है, it is non motile, it could not move, that means what, the sperm will need to move, and we know that sperm is having your flagella। तो sperm क्या होता है, sperm अपना move करेगा, ठीक है, और move करने के बाद it will reach the egg and thus it will go inside the nucleus and the fertilization will continue, ठीक है, और उसके बाद वो फ्यूज़ करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, मतलब जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट आर ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मेल एंड फीमेल को हम पास में लाएंगे और ताकि जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो हम स्मूथली कंटिन्यू कर पाए। तो ये हो गया अपना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या टेक्निक है, इट इज़ द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं और दे गिव राइज टू अ जाइगोट, अ सिंगल सेल फर्स्ट सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट का बनना हो गया, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है ना वो भी दो तरीके का हम बोल सकते हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, ये वो फर्टिलाइजेशन है जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, गैमेट्स टेक्स प्लेस विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस विद इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, मैमल्स। तो बर्ड्स जो है या फिर हमारे जो मैमल्स है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है उनके बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में भी आप देख सकते हैं ये सब बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब दे आर द एग लेइंग एनिमल्स, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन जो मेल एंड फीमेल गैमेट जो फर्टिलाइज होगा ये उसके बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिशेस एंड एम्फीबियंस। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।
ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली हम पोस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, टर्म यूज़ करेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑकर टू फॉर्म डिप्लॉयड सेल called the zygote, and the zygote undergo definite series of development to form fully grown organisms. Now what will happen, the zygote will undergo definite series of changes. Now definite series of changes का मतलब हो गया इधर hormonal action will be there, and because of the, चाहे वो plant हो, animal हो, चाहे कोई भी living organism क्यों ना हो, वो zygote के बाद वो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स नॉट रिप्रोडक्शन, इट इज़ गोइंग टू हैव इट्स सेल डिवीजन विच इज़ माइटोसिस, राइट, क्योंकि सोमैटिक सेल्स में हम देखते हैं सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है ना, जिसके कारण बॉडी ग्रो करता है। तो वो अब क्या होगा, जाइगोट के बाद जो अंडरगोज करेगा सीरीज ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और वो मास ऑफ सेल्स में आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रायो। Now this is the process which is known as embryogenesis, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और अल्टीमेटली एम्ब्रायो से आप देखोगे फुल्ली ग्रोन फीटस, एंड फीटस के बाद डेवलप होते होते एक फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हो जाएगा। Now this is known as पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 इवेंट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। देखो यहाँ पे एम्ब्रायो किसको बोलेंगे, ये मेल एंड फीमेल ने फ्यूज़ किया, जाइगोट बनाया, और जाइगोट बनाने के बाद 46 दैट इज़ क्रोमोसोम वाला हमको एक फुल्ली ग्रोन एम्ब्रायो मिल गया। अब ये एम्ब्रायो से डेवलप होकर एक इंसान बनेगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स, ठीक है, जैसे कि ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ना ओविपेरस एनिमल्स किसे बोलते हैं हम लोग, तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे जाइगोट जो डेवलप होगा ना वो बॉडी के इनसाइड होगा, बट ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं, ठीक है, और वो एग के अंदर ही, मतलब उनका जो एग, अगर आपने चिकन का एग देखा होगा, ठीक है, फिश का एग्स देखा होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोग एग सिक्रेट करते हैं, और सिक्रेट करने के बाद मतलब बाहर एक्सटर्नली, और फिर उनका जो एग है वो प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम द वेरी हार्ड शेल, ताकि वो उसके अंदर का जो एम्ब्रायो है वो ख़राब ना हो, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक योर चिकन्स, बर्ड्स, तो दे आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो वो क्या, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोग होते हैं विविपेरस। दैट मीन्स हमारा जो बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, राइट। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, ये sexual dimorphism is actually it is the difference in morphology between male and female members of the same species। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, हम लोगों में सेक्सुअली वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मेल एंड फीमेल जो है हम लोग अलग एक दूसरे से, राइट। मेल का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, फीमेल का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। वही अपना यूनिसेक्सुअल अगर आप बोलो तो, या फिर डायोशियस बोलो तो, मतलब अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है, लेकिन ऑफ द सेम स्पीशीज, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके बाद आप लोगों के लिए और एक मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप टास्क है, जो आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर्स दे सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू यू। वो है, आपको पता है कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आपको एक टर्मिनोलॉजी है ओवोविविपेरस, राइट, ओवोविविपेरस। ये एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ओविपेरस बताया, विविपेरस बताया। अभी एक टर्म और एनिमल्स और भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवोविविपेरस। अभी आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर्स का हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो ख़त्म कर दिया, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको फिर से कोई डाउट अगर है तो यू कैन टेक्स्ट मी। सो थैंक यू।